आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेष मतलब अधिक, ज्यादा। गुजराती में વધારે। गुजराती में व्याख्या थाय नामना अर्थ में વધારો करे तेने विशेषण कहेवाय। संज्ञा एटले नाम। આપણે આગળ જોઈ ગયા ये संज्ञा कोने कहवाय, संज्ञा कोने कहवाय? कोई पण व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या प्राणीना नामना आपने ख्याल आवे तेने संज्ञा कहवाय। ये रीते हिंदी में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या प्राणी के नाम के बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ है विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। गुजराती हिंदी में विशेषण, अंग्रेजी में एडजेक्टिव जे तमे सीखो छो। तो ये विशेषण है और विशेषण के प्रकार है। तो हमने यहाँ प्रकार लिखे। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में किसी के व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, दशा, स्थिति, हाल, स्थान, ये सब का हमें बोध होता है, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उसके अच्छाई या बुराई जो भी हमें दिखे उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उसकी स्थिति, दशा, हाल, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ये शब्द देखो, उसके ऊपर से हम पता चल जाएगा कि गुणवाचक। हमें एक्सरसाइज में आएगा। पहला एग्जांपल है ओम चतुर लड़का है। उसमें ओम लड़का पर कैसा है? चतुर है। तो चतुर ये इसका गुण है, तो यह होगा गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब अंक। किसी भी वाक्य में अथवा विधान में कोई भी अंक आता है उसे हम पता चल जाता है ये संख्यावाचक विशेषण है। फॉर एग्जाम्पल, श्याम 20 किलो आटा लाया। 20 किलो, 20 क्या है? बोलो, 20 क्या है? संख्या 20। यूं फिर उसके दूसरे हिसाब से उसे देखें तो उसे परिमाणवाचक में भी हम ले लेंगे। मेरे पास 10 रुपये है, तो ये संख्यावाचक। कितने रुपये है? तो 10 रुपये। तो संख्या दिखाते हैं। मैदान में 10 लड़के खेल रहे, 10 है संख्यावाचक। इसी तरह ये संख्यावाचक विशेषण हुआ। फिर परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यानी नापतोल का बोध होता हो। प्रवाही हो या धन्य हो या कपड़ा हो, मीटर में या लीटर में या किलोग्राम में, जिसे हम नाप लाते हैं। मैंने बोला कि 20 किलो गेहूं, 10 किलो आटा, 500 मिली दूध। ये जो शब्द है उसे परिमाण का हमें बोध होता है। 1 तोला सोना, 10 तोला चांदी। ये शब्द के ऊपर से हम मालूम हो जाता है ये परिमाणवाचक विशेषण है, जिससे नापतोल का बोध होता हो। नापतोल, नाप એટલે માપવું, तोल એટલે वजन। इसे हमें पता चलता है कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब है सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम के ऊपर से बना सार्वनामिक विशेषण। तो संज्ञा शब्द के स्थान पर जिस शब्द को हम प्रयुक्त करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण, जहां सर्वनाम आता है, नाम के बदले सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषता बतलाता है संज्ञा शब्द की सर्वनाम के रूप में, उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो आपकी किताब में जो एक्सरसाइज है उसे हम देखेंगे। उसमें से विशेषण पहचान कर लिखने के हैं। तो पहला विधान है सूरत ऐतिहासिक नगर है। सूरत में यहाँ लिखूंगी
सूरत नगर है, पर कैसा नगर है? ऐतिहासिक। यह उनकी विशेषता है, ऐतिहासिक उनकी विशेषता है, गुण दिखाते हैं सूरत का, तो ये हुआ गुणवाचक विशेषण। ऐतिहासिक शब्द है, वो गुणवाचक विशेषण दिखाता है। दूसरा विधान है, ओम चतुर लड़का है। ओम चतुर लड़का है। ओम लड़का है, पर कैसा लड़का है? चतुर लड़का है, तो चतुर हुआ गुणवाचक विशेषण। ये भी हुआ गुणवाचक विशेषण। तीसरा है, श्याम 20 किलो आटा लाया। श्याम 20 किलो आटा लाया। देखो यहाँ संख्याटा है, बस के साथ क्या जुड़ गया? किलोग्राम, उसका नाप दिया आ गया, इसीलिए यह होगा परिमाणवाचक विशेषण। वजन पे लाया है ना, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा विधान है, साम्या बाजार से थोड़ी चीनी लाई। सान्या बाजार से थोड़ी चीनी लाई। चीनी मतलब शक्कर, मिश्री। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी, आपको मालूम है चीनी गुजराती में खांड, वो हमें नाप पे ही मिलता है, वजन पे मिलता है। 500 ग्राम, किलोग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, इसी वजन पे ही मिलता है। यहाँ नाप नहीं दिया, पर चीनी के हिसाब से हम उसे लिख सकेंगे, ये नाप पे ही मिलेगी, वजन पे ही मिलेगी, नाप तोल पर, तोल के हिसाब से ही हमें मिलेगी। 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, 20 किलो, इसीलिए यह भी होगा परिमाणवाचक विशेषण। याद रखना, जिसे नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चीनी लाई मतलब थोड़ी लाई, थोड़ी का मतलब कुछ भी हो जाए, 500 ग्राम, किलो, जो भी हो। आगे है, छात्रावास में 20 छात्र है। छात्रावास में, छात्रावास मतलब हॉस्टल, 20 छात्र है। ये 20 है, हम गिन सकते हैं, ये संख्या दिखाती है, छात्र कितने हैं? 20, तो ये क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। छात्रावास में 20 छात्र, 20 संख्यावाचक विशेषण है। वे लड़के खेल रहे हैं। वे लड़के खेल रहे हैं। यहाँ वे सर्वनाम है, देखो कोई नाम नहीं है, उसके बदले वे शब्द का बहुवचन में, एक लड़का नहीं है, लड़के है, तो लड़कों का नाम नहीं दिया, उसके बदले वे शब्द का प्रयोग किया है।
तो वे होगा सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 प्रकार में देखो, चारों चार आ गए, गुणवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण। दूसरा विधान है, साहिल के पास 10 रुपये है। 10 10 है संख्या, तो ये हुआ संख्यावाचक विशेषण। और उसके बाद है, कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे। संख्यावाचक में 2 प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। चौक्कस अंक दिया हो तो निश्चित संख्यावाचक, और अध्यय हो, कुछ अंक नहीं दिया है, अंदाजी लगाया है, तो उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। तो ऐसे एक उदाहरण मैं दूंगी, कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। यहाँ विशेषण है कुछ। लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, बाग में खेल रहे हैं, पर उसमें संख्या नक्की नहीं है, कुछ शब्द लिखा है, तो संख्यावाचक विशेषण तो सही, पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। साहिल के पास 10 रुपये है, उसमें 10 परफेक्ट है, तो ये होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस प्रकार के विशेषण के ये प्रकार है। मैं बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाई। 2 मीटर है, वो भी क्या होगा, परिमाणवाचक, क्योंकि वो नाप के देता है, हमें उस मीटर पे लाते हैं, इसीलिए उसके लिए भी प्रयोग होगा परिमाणवाचक। तो ये किसी के गुण दशा स्थिति बताता है, उसे गुण गुण दोष, उसे गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक, उसमें बेटा प्रकार है निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में संख्या चौक्कस दी हुई होती है, उसे कहते हैं निश्चित, और अंदाजित लिखा हुआ है, उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद है परिमाणवाचक, जिसे हमें नाप तोल का बोध होता है, उसे कहते हैं परिमाणवाचक। और लास्ट में है सार्वनामिक, ये संज्ञा के बदले जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं और उसी की विशेषता बताते हैं, वो शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द सर्वनामिक विशेषण। यह संज्ञा के विशेषण और विशेषण के प्रकार। इसी प्रकार आपके एक्सरसाइज में ये 3 और 5 वाक्य थे, वो मैंने सारे यहाँ लिखे हैं। सूरत ऐतिहासिक ने मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। ओम चतुर लड़का है, श्याम 20 किलो आटा लाया, सान्या बाजार से थोड़ी चीनी लाई, साहिल के पास 10 रुपये है, कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। ये चारों प्रकार उसमें आ गए हैं। इसी प्रकार से आपकी किताब में दूसरे भी विशेषण दिए हैं, विशेषण के शब्द दिए हैं, सुंदर, बड़ा, मेहनती, चालाक। एक्सरसाइज है, निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में उपयोग कीजिए। पहला शब्द है सुंदर, तो सुंदर
मल्लिका सुंदर लड़की है। निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है। निधि सबसे सुंदर लड़की है। तीनों प्रकार से उसका उपयोग हुआ। इसी प्रकार दूसरा शब्द है बड़ा। गीता भवन बड़ा मकान है। गीता भवन राम भवन से बड़ा मकान है। गीता भवन मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान है। तीसरा शब्द है मेहनती। रोमिल मेहनती लड़का है। रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है। रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। और आखिर में है चालाक। रूपा चालाक लड़की है। रूपा मोना से चालाक लड़की है। रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। और अंतिम एक्सरसाइज है लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन में मात्राओं के हिसाब से परिवर्तन होता है। कुछ प्रत्यय अंत में लगने से उसकी जो जोड़नी होती है हिज्जा होता है वो भी बदल जाता है। उसी हिसाब से हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण हमारी किताब में है और एक्सरसाइज में है हिरन। तो हिरन का क्या होगा? हिरनी। तो पुल्लिंग शब्द है हिरन। उसमें ई की मात्रा लगाएंगे। बड़ी ई की मात्रा लगाने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है। तो हिरन, हिरन पुल्लिंग है। हिरन पुल्लिंग शब्द है, उसमें बड़ी ई की मात्रा, बड़ी एक मतलब दीर्घ ई, तो हिरन का होगा हिरनी। ये बड़ी की मात्रा लग गई, स्त्रीलिंग बन गया। इस प्रकार के शब्द दिए हैं। दूसरा है शिक्षक। शिक्षक उसका होगा शिक्षिका। शिक्षक पुल्लिंग शब्द है शिक्षक। इस अ की मात्रा में आया लगने से, आया प्रत्यय लगा स्त्रीलिंग बन जाता है शिक्षिका। शिक्षिका। शिक्षक का होगा शिक्षिका। आ को इया करने से स्त्रीलिंग बनता है। आ को इया करने से स्त्रीलिंग बन जाता है। और लास्ट में है पंडित। पुल्लिंग शब्द अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग शब्द है पंडित। इसमें इन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। पंडित का होगा पंडिताइन। पंडित पंडिताइन। पंडित बने बराबर। अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से, इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। पंडित में इन जोड़ा, देखो ये है पंडिताइन। ये हुआ वचन परिवर्तन। मैंने आपको एक्सरसाइज करने के लिए दिया था। आज हमने ये एक्सरसाइज देखी है। चलो यहाँ हम विशेषण विशेषण के प्रकार, विशेषण विषय के प्रकार देखिए, उसके हम
दोस्तों आप करते हैं?